हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। शाम के बज चुके हैं 7 और मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक वर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर में, जहां हम बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास कंटिन्यू करने जा रहे हैं इस शानदार सवाल के साथ, जो कि हमारे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ प्लस माइनस गुणा भाग करना है और हमारा आंसर करना है। तो आइए देखते हैं इस इजी से सवाल को कैसे इजीएस्ट मेथड से करेंगे। 125% ऑफ 500, 500 का 125%। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट लिख सकते हो 625। कैसे, मैं आपको बताऊं कि आपको पता है 100 का कितना भी परसेंट निकालो, जैसे 100 का अगर मैं 125% निकालूं तो आएगा 125। अब ये 100 की जगह 500 है, 5 गुना है, तो इधर भी 5 गुना कर दो, 125 इंटू 5 625। इतना आसान है। नेक्स्ट करते हैं अब आगे 153%। तो हमें 153% को ऐसा का ऐसा ही लिखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। इंटू 17 भाग 9, यही कह रहा है। इसी का मान हमें ज्ञात करना है, तो आगे सॉल्व कर लेंगे। मान लिया इसको x के बराबर, तो x का मान निकाल देंगे, x का मान ज्ञात कर देंगे। तो ये तो हो गया 625, तो ऐसा का ऐसा प्लस। अब आप देखो ये 9 से जा रहा है 17 बार, 17 नाम 153 होता है, तो 17 इंटू 17 अब हमें करना है। 17 का स्क्वायर मुझे याद है 289। 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। 100 का भाग देना है तो दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो ऐसे ही करेंगे अब हम कि 17 का स्क्वायर हो गया 289 और 100 का भाग देना है, तो मैं दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा 2.89। इनको जोड़ दो 627.89 और ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका आंसर हो जाएगा, ए फॉर आंध्रा बैंक। क्या किया हमने, 17 का स्क्वायर 289 अपॉन 100 2.89, 625 में जोड़ दो तो x की वैल्यू आ गई 627.89। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना हमें। 23 का स्क्वायर मुझे याद है 529। अब यहां पर हमें ये करना है रूट में 5929, ये किसका स्क्वायर होगा? रूट 5929 किस संख्या का, इसका मान क्या होगा? तो 5929 किस संख्या का स्क्वायर है? डायरेक्ट हम कैसे करेंगे, देखो कि ये जो यहां पर संख्या है, ये यहां पर जो संख्या है 59, तो इससे हमें अगर इसका स्क्वायर रूट करना है तो हम दो दो के पेयर करेंगे। तो 59 से छोटा किस संख्या का स्क्वायर है? तो 59 से जस्ट छोटा जो स्क्वायर है वो है 7 का। 59 से जस्ट छोटा अगर किसी संख्या का स्क्वायर है तो वो 7 का है 49। 8 का स्क्वायर तो इससे बड़ा है और 29 है, मतलब यूनिट डिजिट यहाँ 9 है। 9 यूनिट डिजिट की दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये 3 के स्क्वायर में आएगा या 7 के स्क्वायर। मतलब फर्स्ट प्लेस तो आपका निर्धारित हो गया 7। अब या तो हम यूनिट डिजिट पे 3 रख सकते हैं तो स्क्वायर करने पे 9 आएगा, या 7 रख सकते हैं तो या तो 73 का स्क्वायर होगा या फिर 77 का। अब ये मुझे कैसे पता पड़ेगा कि ये 73 का है या 77 का? तो हम 75 का स्क्वायर करके देख लेंगे। 75 का स्क्वायर करके देख लो, 5 का स्क्वायर 25 और 7 को जस्ट बड़ी संख्या 8 से गुणा कर दो, 7 8 56। तो ये 75 का स्क्वायर जो होगा 5625 है और ये 75 के स्क्वायर से बड़ा है। 5929 जो है 75 के स्क्वायर से बड़ा है, इसका मतलब ये 75 से बड़ी संख्या 77 का स्क्वायर। और आप अगर इसको क्रॉस चेक करना चाहो कि कैसे ये 77 का स्क्वायर है, तो उसका भी तरीका है हमारे पास। हम क्या करेंगे, 77 का स्क्वायर कर लेंगे। आप अगर क्रॉस चेक करके देखना चाहो, यहां हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो भी डाउट आपके मन में उठे हमें उनका जो है जवाब देना है, हमें उनका जवाब खोजना है। 77 का स्क्वायर करेंगे तो 100 से कितना कम है? ये 100 से कम है दोस्तों, ये 23।
100 से 23 कम है तो इसको 23 से और घटा दो, 23 और घटा देंगे इसमें से तो आएगा 54। 100 से जितना कम है मैंने आपको स्क्वायर करना बताया था, 100 से 23 कम है तो 23 और घटा दो 100 में से तो बचेगा 54 और 23 का स्क्वायर 529 ऐड कर दो, 23 का स्क्वायर 529 ऐड कर दो तो 5929, 5929 जो है 77 का स्क्वायर होगा। तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हो कभी डाउट आए तो ये है 77 माइनस 20 इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स। हमें इस x की वैल्यू चाहिए। अब कुछ भी नहीं बचा है हमें x की वैल्यू निकालने में, x बराबर 529 प्लस 77 में से 20 माइनस कर देंगे, 77 में से अगर मैं 20 घटा दूं तो मेरे पास बचेगा 57 इंटू 3। अब एक आपको 57 इंटू 3 करना है, इसको आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर लो या ऐसे देख लो कि ये 60 से 3 कम है। 60 से कितना कम है दोस्तों? 3 कम है, तो 60 माइनस 3 इंटू 3, 60 माइनस 3 इंटू 3 कर देंगे तो 60 को 3 से गुणा कर दो 180, उसमें से 9 घटा दो। वहां आपको इतना नहीं लिखना, आपको सिर्फ इतना सा करना है कि 60 से कम है यानी कि 60 के 3 गुने 180 में से 9 घटा दूंगा तो 171 आंसर आ जाए, 171 आ जाए। आप इसमें 171 जोड़ दो, 529 और 171 हो जाएंगे 700। एक्स की वैल्यू आ गई आपके सामने 700। बस इतना आसान है, कोई बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वही हमारे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन है वो सिर्फ हमारे लिए थाली में परोसे हुए नंबर हैं, अगर हम उनकी कैलकुलेशन सही करें तो 27 अपॉन 9 प्लस 58 इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर, तो आप 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25 माइनस 314। अब आप देखो इसको कैलकुलेट कर लो, 9 से अगर हम इसको काटेंगे तो 9 तिया 27, 0 और 9 तिया 27। अब आप इसको जल्दीबाजी में यूं मत कर देना कि 2727 में अगर मैं 9 का भाग दे रहा हूं तो 9 तिया 27 और 9 तिया 27 कर दो, ये आपके नंबर आएंगे यहाँ पर 0। अगर आपने इनके मध्य 0 लगाना आप भूल गए तो नंबर कितने आएंगे? 0। वो 0 आपको एग्जामिनर दे देगा इस क्वेश्चन में। तो कैलकुलेशन करो तो थोड़ी सावधानी से करो। 9 तिया 27 बचे 2 में भाग नहीं जाएगा तो 0 और 9 तिया 27। 303 और 58 प्लस 314, ये माइनस 314 था, इधर आएगा तो प्लस का 314 बराबर 25x। तो x क्यूब की वैल्यू निकाल देंगे। 303 और 314, 303 और 314 हो जाएंगे 617, 617 इसमें 58 और जोड़ दो। अब अगर इसमें 617 में मैं 60 जोड़ता, कितने जोड़ता दोस्तों? 60 जोड़ता तो आते 677। अगर 60 जोड़ता तो 2 कम है तो 2 कम कर दो 675। ऐसे आपको समझना है कि 60 जोड़ता तो 677 आते, 677 आते और 2 कम है तो 675 बटा 25, क्योंकि यहां पर 25x क्यूब था, मैंने 25 को इधर भाग में ले लिया। तो अब इसको कैलकुलेट कर दो, 25 से जाएगा 25 दूनी 50, बचे 17 तो 25 सत्ते 175। एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई 27 तो एक्स की वैल्यू आ गई 3। यहां एक्स के 3 मान आएंगे, लेकिन मैंने बताया था कभी भी डायरेक्ट होता है एक्स क्यूब बराबर कोई भी संख्या का क्यूब, तो हम एक ही वो वैल्यू कंसीडर करते हैं, बाकी 2 वैल्यूज हमारी इमेजिनरी है। 2 वैल्यूज हमारी इमेजिनरी नंबर है, हम उनको कंसीडर नहीं करते। और वैसे भी हमें एक ही चाहिए ऑप्शन में, तो 3। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करना है आपको, कुछ ही नहीं है, सिंप्लीफिकेशन है, जोड़ बाकी किया और आंसर आ जाना है। यह आपका क्वेश्चन है। इन द क्वेश्चन
two equation 1 and 2 are given, you have to solve both the equation to establish the correct relation between x and y and choose the correct option। कि इस प्रश्न में दो समीकरण आपको 1 और 2 दी हुई है, इन दोनों को हल करना है हमें और x और y के बीच सही संबंध स्थापित करना है। हर बार करते हैं ये क्वेश्चन, वैसे मैं पढ़ ही देता हूं, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, हमें यहाँ दो इक्वेशन सॉल्व करनी है और आंसर करना है। तो पहली इक्वेशन है 11x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ पर 11 इंटू 4 यानी कि 44 के ऐसे दो पेयर करने हैं जिनको जोड़ने पर 24 है। 44 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने पर 24 आए। तो आप देखो 11 इंटू 4 है, एक पेयर तो हो गया 11 और 4, एक पेयर तो अपने आप 11 और 4 ही हो गया। इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 15। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है दोस्तों 15। मुझे 15 की जगह 24 लाना है, मान बढ़ाना है, यानी बड़ी संख्या को भी मैं और बढ़ाऊं और छोटी संख्या को और घटाऊं। तो 11 को तो कर दिया मैंने दुगना और 4 का कर दिया आधा। 11 का तो कर दिया दुगना, बढ़ाना है हमें बड़ी संख्या को तो दुगना, और 4 का कर दिया आधा। तो 22 और 2, 22 और 2 ऐसे पेयर हैं जिनको जोड़ने पर 24 आता है। या आप खुद ही देख सकते हो 44 के ऐसे दो फैक्टर जिनको जोड़ने पर 24 आए, तो 22 और 2 ही। तो यहां गुणांक हो गए -22 और माइनस का 2। -22 और माइनस का 2 होंगे क्योंकि जोड़ने पर -24 आना चाहिए। x की वैल्यू निकाल दो, इनके चिन्ह चेंज कर देंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, और x स्क्वायर के गुणांक इस 11 का भाग दे देंगे। x स्क्वायर के गुणांक 11 का भाग दे देंगे। तो x की वैल्यू होगी 2 और 2/11। x की वैल्यू होगी 2 और 2/11। अब y स्क्वायर की इक्वेशन सोल्व कर देंगे। 13y स्क्वायर माइनस 29y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमें 13 इंटू 6 के ऐसे दो पेयर करने 78 के जिनको जोड़ने पर 29 आए। तो आप देखो एक पेयर तो हो गया 13 और 6, 13 और 6 ही हो गया एक पेयर। तो आप इन दोनों को अगर जोड़ो लेकिन तो जोड़ने पर आ रहा है 19। हमें कितना चाहिए 29, मतलब मान बढ़ाना है तो बड़ी संख्या को और बढ़ाओ। इसका तो दुगना कर दो 26, इसका तो दुगना कर दो 26 और इसका आधा कर दो 3। तो 26 और 3 हो गए 29। ऐसे साइंटिफिक तरीके से आपको करना है, तब तो आप सही कर पाओगे, वरना 78 के अगर आप फैक्टर करने बैठ गए तो टाइम लग सकता है। तो यहां गुणांक हो जाएंगे हमारे माइनस का 26 और माइनस का 3, माइनस का 26 और माइनस का 3। y की वैल्यू निकाल देंगे, इनके चिन्ह चेंज कर दो और y स्क्वायर के गुणांक इस 13 का भाग दे दो। इनके चिन्ह चेंज कर दो और y स्क्वायर के गुणांक 13 का भाग दे दो। तो y की वैल्यू आ गई 2 और 3/13। y की वैल्यू आ गई 2 और 3/13। अब इनको हमें जो है कंपेयर करके बताना है कि x y से बड़ा है, छोटा है, बराबर है, या क्या रिलेशन है। x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है। x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू y, x y के बराबर है। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 2, सॉरी x की वैल्यू है 2/11 और y की वैल्यू है 2। अब आप देखो 2/11 तो 1 से भी छोटा है, इसका मतलब x इज लेस देन y। x की वैल्यू 2/11 जो है वो y से छोटी है। अब आप देखो x की वैल्यू इस 2 को कंपेयर करेंगे 3/13 से। x की वैल्यू 2 है और 3/13 जो है वो तो 1 से भी छोटा है, पॉइंट समथिंग होगा। तो x की वैल्यू y से बड़ा है, x का मान y से बड़ा है। इन दोनों को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको बताया था कभी भी दो समीकरण आगे, एक तो कह रहा है x y से छोटा है और एक कह रहा है x y से बड़ा है। x इज लेस देन y और x इज ग्रेटर देन y, अगर दोनों आपके दो समीकरणों में आ जाते हैं तो कंपेयर करना छोड़ दो और ऑप्शन नंबर सी क्लिक कर दो, x बराबर y और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। कि हम क्लियरली एस्टेब्लिश नहीं कर सकते रिलेशनशिप कि x y से बड़ा है या छोटा है। तो बस आपने ये देखा कि x y से बड़ा भी है और छोटा भी, तो आप सी क्लिक करो ऑप्शन और आगे बढ़ो।
फिर वही हमारा क्वेश्चन है कि प्रश्न में दो समीकरण 1 और 2 दिए हैं, हमें x और y के सही मान निकालने हैं और इनके बीच सही संबंध स्थापित करना है। तो पहली इक्वेशन है हमारी 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो यहाँ ये इक्वेशन यहाँ से भी सॉल्व हो जाएगी इसी तरीके से, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचो, थोड़ा समझो कि ये पूरी इक्वेशन 5 से गुणा की हुई है, पूरी इक्वेशन 5 से गुणा की हुई है, तो 5 का भाग दे दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 5 का अगर मैंने इसमें भाग दे दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे। हमें यहाँ पर 6 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने पर 5 आए। 6 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने पर 5 आए, तो बिल्कुल आसानी से कोई भी बता सकता है कि 3 दूनी 6 होता है और 3 और 2 को जोड़ने पर 5 आएगा। बिल्कुल आसान फैक्टर हो गए, जोड़ने पर माइनस का 5 आना चाहिए, इसलिए -3 और -2 हम कंसीडर करेंगे। तो x की वैल्यू निकाल देंगे, चिन्ह चेंज कर दो, इनके चिन्ह चेंज कर दो और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, भाग 2 या मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x की वैल्यू 3 और 2 होगी। अब हम y स्क्वायर की इक्वेशन सॉल्व करेंगे। 7y स्क्वायर माइनस 38y प्लस 40 इज इक्वल टू 0। हमें यहां पर 7 इंटू 40, 7 इंटू 40 यानी कि 280 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने पर 38 आए। तो एक पेयर तो हो गया 280 का, 280 और 1, 280 और 1 ये सबसे इजीएस्ट आपका पेयर हो गया, क्योंकि इनको आपस में गुणा करने पर 280 आएगा। लेकिन जब हम इनको जोड़ते हैं तो हमें वैल्यू फाइंड होती है 281, हमें वैल्यू जो मिलती है वो 281 है, जबकि हमें 38 चाहिए। बहुत छोटा मान चाहिए तो हम सीधा इसको 28 और 10 में तोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ये लगभग इसका 10 गुना है 38 का, लगभग। तो आप देखो कि 28 और 10 भी लिख सकते हैं, सीधा मैंने 10 का भाग दिया। क्यों मैं 2, 4, 6 इनके पीछे नहीं पड़ा? क्योंकि जब अंतर बहुत ज्यादा है, मुझे वैल्यूज को इतना छोटा करना है, तो मैंने डायरेक्ट इसको 10 से भाग दिया 28 और इसको 10 से गुणा कर दिया। 28 और 10 हो गया 38, 38, और वही हमें फाइंड करना था। तो आप थोड़ी सी समझदारी दिखाकर आराम से फैक्टर फाइंड कर सकते हो। तो यहां गुणांक हो गए माइनस का 28 और माइनस का 10, -28 और माइनस का 10। तो अब हम y की वैल्यू निकाल देंगे, इनके चिन्ह चेंज कर दो और y स्क्वायर के गुणांक के 7 का भाग दे दो। तो y की वैल्यू आ गई 4 और 10/7 है। 10/7 जो है वो 1 पॉइंट लगभग 4 होगा, क्योंकि 14 7 98 तो 9.8 अगर हम कंसीडर करें तो वो लगभग 1 पॉइंट, अगर यहाँ पर 9.8 होता तो 1.4 आता, तो 10 में 7 का भाग देने पर लगभग 1.4 आएगा। अब आपको अगर आप सही से यहाँ पर करो तो कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट ऑप्शन सी क्लिक कर सकते हो। कैसे? क्योंकि ये जो 4 है y की वैल्यू, 4 जो y की वैल्यू है वो x के मान से बड़ी है, तो x इज लेस देन y है क्या? y की वैल्यू 4 x के दोनों मानों से बड़ी है। वहीं y की वैल्यू 1.4, y की वैल्यू 1.4 x के मानों से छोटी है, तो x इज ग्रेटर देन y आ गया। मैंने आपको बताया था कभी भी x इज लेस देन y और x इज ग्रेटर देन y आ जाए तो ऐसी कंडीशन में आपको ऑप्शन नंबर सी x इज इक्वल टू y और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड पर क्लिक करना है। कुछ भी नहीं करना। अगर आपने ये देखा कि जो x के मान है वो y के एक मान से तो बड़ा है और एक छोटा है, आपको कोई कंपेयर करने में भी टाइम नहीं लगेगा, आप देखते ही बता सकते हो कि y के मान जो है एक से तो x छोटा है, एक से बड़ा है, तो हम ऑप्शन नंबर सी क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन 2 equation 1 and 2 are given, you have to solve both the equation to establish the correct relation between x and y and choose the correct option। कि प्रश्न में वही दो समीकरण दिए हैं x और y, हमें दोनों के बीच सही संबंध स्थापित करने के लिए x और y के मान निकालने हैं। x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। हमें 28 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने पर 11 आए।
तो ये बिल्कुल सबसे आसान फैक्टर होंगे इसके, इससे आसान कोई सोच भी नहीं सकता। अगर आपने 7 का पहाड़ा याद किया है तो 7 चौक 28 होता है, 7 इंटू 4 28 होता है, और 7 और 4 को जोड़ने पर 11 आता है। तो यहां इतनी आसानी से हमें फैक्टर मिल गए। इसके गुणांक हो जाएंगे -7 और -4, क्योंकि जोड़ने पर -11 आना चाहिए। तो x की वैल्यू निकाल देंगे, चिन्ह चेंज कर दो, इनके चिन्ह चेंज कर दो, और एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक है तो एक का आप भाग दो या नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x की वैल्यू आ गई 7 और 4। अब y स्क्वायर की इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। y स्क्वायर -2y - 63 इज इक्वल टू 0। 63 यहाँ माइनस का है, इसका मतलब यहाँ एक फैक्टर तो पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। तो इन दोनों 63 के ऐसे दो फैक्टर जिनको आपस में घटाने पर 2 आए। तो अगर आपने पहाड़े याद किए हैं तो 9 और 7 ऐसे दो फैक्टर हैं 63 के जिनको आपस में घटाने पर 2 आता है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट हमें फैक्टर ध्यान हो गए। अब आप देखो, जो हम पहले मेथड काम में लेते थे स्कूल में, उससे कितने आसान ये मेथड हैं और आपके आसानी से सवाल हो जाते हैं। तो 9 और 7 ऐसे दो फैक्टर होंगे जिनको आपस में घटाने पर 2 आता है। लेकिन हमें कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा मान पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव? तो आप देखो, y स्क्वायर का गुणांक 2 नेगेटिव है, इसका मतलब बड़ी संख्या 9 तो नेगेटिव होगी और छोटी संख्या 7 पॉजिटिव होगी। y के मान निकाल देंगे 9 और -7, चिन्ह चेंज कर दो, तो y की वैल्यू आ गई 9 और -7। अब जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई थी वही बात है, कंपेयर कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी x इज इक्वल टू y और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड पर क्लिक करना है। कैसे? क्योंकि हमें इजीली दिख रहा है कि जो y का मान 9 है वो x के दोनों मानों से बड़ा है, तो x के मान y से छोटे आ गए। वहीं y की वैल्यू नेगेटिव है और x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू तो नेगेटिव से बड़ी ही होगी। तो आप देखो, x इज लेस देन y भी है और ग्रेटर देन y भी है। ऐसी कंडीशन में हम x इज इक्वल टू y और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड पर क्लिक कर देंगे। कोई कंपैरिजन में टाइम नहीं लगेगा और हम हमारे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमारा दूसरा टॉपिक आया है, ये रॉन्ग नंबर सीरीज का है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन। इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन सीरीज एंड रॉन्ग नंबर इज गिवन, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर दैट डज नॉट बिलोंग टू द सीरीज। कि इस सीरीज में आपको एक रॉन्ग नंबर दिया हुआ है, हमें वो रॉन्ग नंबर फाइंड करके बताना है कि कौन सा रॉन्ग नंबर है और वही हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं सीरीज। उन्नीस, 19, 40, 82, 160, 334 और 670। अब अगर आप यहां पर देखो तो यहां लगभग आपके 19 से चालू होकर 19 से चालू होकर 670 तक जा रही है। ये सीरीज 19 से चालू होकर 670 तक जा रही है, तो डिफरेंस तो बड़ा है। इसका मतलब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड को कंसीडर कर सकते हैं। दूसरी तरफ एक और चीज है कि यहाँ गैप भी बहुत अनइवन डिफरेंसेस हो रहे हैं, गैप बहुत अनइवन तरीके से बढ़ रहा है। यहाँ आपके डिफरेंस देखो तो लगभग 20-21 का डिफरेंस है, और यहां पर वो डिफरेंस बढ़ता बढ़ता 300 समथिंग का हो गया, तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड को प्रेफरेंस देंगे। एक और चीज इस तरफ इंडिकेशन दे रही है हमें कि यहाँ हर एक चीज 19 और 40 ये लगभग इसके 2 गुना के आसपास है। 40 और 80 ये भी 2 गुना है, ये भी 2 गुना है, लगभग हर एक चीज 2 गुना है। तो जब हर एक चीज हमें, हर एक इंडिकेशन ये कह रहा है कि हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड की तरफ जाना चाहिए, तो हम उसी तरफ हमारी गाड़ी मोड़ देंगे और वही हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा ट्राई करने का। तो 19 से मुझे 40 बनाना है, तो किस संख्या से गुणा करूं? 2 से। जब मैं 19 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 38 और 2 ऐड कर दूंगा तो 40, 2 ऐड कर दूंगा तो 40। 40 को 82 या 82 के आसपास बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 80 और 2 ऐड कर दो। 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 ऐड कर दो। 82 से मुझे 160 बनाना है, 82 से 160 बनाना है तो मैं 2 से गुणा करूंगा। 82 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 164 होगा,
मुझे 160 बनाना है तो मैं 4 घटा दूंगा। 160 से मुझे बनाना है 334, तो मैं 2 से गुणा करूंगा 160 को, तो आएगा 320। क्या आएगा? 320। और 334 बनानी है तो 14 ऐड कर दो, 2 से गुणा करो और 14 ऐड कर दो। फिर आप देखो 334 से 670 बनाना है, 334 से 670 बनाना है। यहां पर हम पूरा देख के समझ चुके हैं कि लगभग 2 से ही गुणा होगा, तो 334 को 2 से गुणा कर दो, 668, 668 हो जाएगा। 70 बनाना है तो 2 ऐड कर दो, 2 से गुणा किया और 2 ऐड कर दो। अब आप देखो आपके सीरीज भी आपको यहां से देखकर समझ आ चुकी होगी कि ये जो 3 यहां पर पैटर्न है ये सेम है, और ये हमें डिनोट कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 का पैटर्न हो सकता है। लेकिन ये 2 नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है रॉन्ग नंबर सीरीज है। अगर आपका एक कोई भी टर्म गलत होगा, एक नंबर गलत होगा, तो उसकी वजह से 2 यहाँ पर आपके पैटर्न गलत होंगे, तो हम इसको सही कर देंगे। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 करूं और यहां पर भी मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 करूं तो मेरी सीरीज सही हो जानी चाहिए। तो 82 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 164। कितना आएगा दोस्तों? 164, और उसमें 2 ऐड कर दूंगा तो यहां आना चाहिए 166, 166 यहां आना चाहिए। उसको 2 से गुणा करो तो आएगा 332। 160 को 2 से गुणा कर दो 320, और उसमें 2 जोड़ दो तो आपके सामने 332। सॉरी, 160 को 2 से गुणा करो 320, और 6 ज्यादा है तो 12 ऐड कर देंगे 332, और 2 ऐड कर दो तो 334। 166 इंटू 2 होता है 332, और 2 ऐड कर दो तो 334, जो कि हमारा यहां होना चाहिए था। तो इसका मतलब हमारा पैटर्न मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 का होगा, मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 का पैटर्न होगा हमारा। और इसी से हमने 2 आपके यहाँ पर गलत हुआ है, उसकी वजह से आपका एक पद गलत हो गया 160, इसकी जगह आना चाहिए था 166, तो हमने उसको सही कर दिया, तो हमारा रॉन्ग नंबर है 160। ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ बड़ौदा आपका सही आंसर हो गया, और आपके यहाँ पर 166 आना चाहिए था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन सीरीज अ रॉन्ग नंबर इज गिवन, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर दैट डज नॉट बिलोंग टू द सीरीज। कि इस सीरीज में आपको एक रॉन्ग नंबर दिया हुआ है, आपको उस रॉन्ग नंबर को फाइंड करना है और बताना है। ठीक है, यह आपकी सीरीज है। अब आप बताओ यहां हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड की तरफ जाना चाहिए या प्लस माइनस को कंसीडर करना चाहिए। कि हमें 125 से 2195 तक कंसीडर करना है। तो चीजें तो हमारी बड़ी है, यहाँ गैप भी लगभग 100-150 के आसपास का गैप है, और यहाँ पर वो गैप बढ़ता बढ़ता 800 का हो गया। 100 के आसपास गैप था और 800 का हो गया, तो इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी आंख कान खुले रखकर पढ़ रहे हो, आपने अगर इतने क्वेश्चन आंख नाक कान खुले रखकर पढ़े हैं आपने, तो आप समझ गए होंगे मैंने आपको स्क्वायर और क्यूब याद करने को कहा था। ये संख्या 5 के क्यूब को डिनोट करती है। 5 का क्यूब 125, ये 7 का क्यूब है 343, ये 9 का क्यूब है 729। अगर आपको क्यूब और ये याद है तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस को छोड़ो, आप सीधे देखो कि ये डायरेक्ट क्यूब दिए हुए हैं। 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, 9 का क्यूब, और ये 11 का क्यूब है। 11 तक के क्यूब तो है ही हमें याद, 15 तक के याद हैं। तो 5, 7, 9, 11, मतलब इसका मतलब यहां पर जो हमारी सीरीज है वो है ओड नंबर के क्यूब की सीरीज। ओड नंबर के क्यूब की हम सीरीज कर रहे हैं 5, 7, 9, 11। तो इसका मतलब यहाँ पर नेक्स्ट पद जो होना चाहिए वो 13 का क्यूब। तो अगर ये 13 का क्यूब है तो हमारी सीरीज सही है, और अगर ये क्यूब नहीं है तो हम ज्ञात कर लेंगे। तो 13 का क्यूब जो होता है
तो अगर ये 13 का क्यूब हो गया तो इसका मतलब तो हमारी सीरीज सही हो जाएगी, कोई भी पद गलत नहीं होगा। लेकिन आपको पता है हमने 13 का क्यूब भी याद किया था, तो 13 का क्यूब होता है 2197। 13 का क्यूब कितना होता है 2197, लेकिन ये यहाँ पर 13 का क्यूब नहीं है, तो इसका मतलब हमारा रॉन्ग नंबर बिल्कुल इजीली फाइंड हो गया। कुछ प्लस माइनस गुणा भाग के चक्रों में पढ़ना ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट क्यूब है तो हो जाएगा। अगर आपको 13 का क्यूब याद भी नहीं है तो भी थोड़ा सा अंदाजा लगाओ कि ये यूनिट डिजिट इसका 3 है, यूनिट डिजिट 3 है और 3 का क्यूब करना है तो उसका यूनिट डिजिट 7 होना चाहिए। इसका यूनिट डिजिट 3 है और उसका क्यूब करेंगे तो 27, तो उसका यूनिट डिजिट 7 होना चाहिए, यहाँ 5 ही है। तो इसका मतलब चाहे कुछ भी हो जाए ये 13 का क्यूब तो नहीं हो सकता, 13 का क्यूब नहीं है तो यही हमारा पद गलत है और इसकी जगह आना चाहिए 2197। तो इस तरीके से आप ऑप्शन नंबर D4 देना बैंक को क्लिक कर दोगे और आपके नंबर आ जाएंगे। तो यही देखो क्वेश्चंस के बीच, आपसे बातों के बीच कब समय निकल गया हमें पता ही नहीं पड़ा। आज का हमारा समय समाप्त हो चुका है। अब मैं मिलूंगा आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए आपको इनको रिवाइज करना है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।